आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगी गाइस और अच्छे ही रहिएगा। गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था। 7.5 आज हम लोग देखेंगे और कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीग्रेशन की, न्यू कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं गाइस 7.5 हमारी क्या कह रही है। एक्सरसाइज ठीक 7.5 देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इसमें किस फॉर्मूले का, किस टाइप के फॉर्मूले का यूज़ होगा हमारे, उनको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले अगर आपका इंटीग्रेशन इस रूप में दे रखा हो पी एक्स प्लस क्यू, ऊपर जो इक्वेशन दे रखी हो वो लीनियर इक्वेशन हो और नीचे दे रखा हो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक, इस टाइप से अगर दे रखा हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, ऐसे मान कर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और अगर दे रखा हो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर मानकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, और अगर दे रखा हो पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक, कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन अगर ऊपर दे रखी हो और नीचे दे रखा हो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इनको यूज़ किस तरह करेंगे, किस तरह ये सॉल्व होंगे, इनको हम लोग समझ में देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, जिस क्वेश्चन सॉल्व करके, क्योंकि तभी अच्छे से समझ में आएगा। ये तो सर 3 है, बाकी इनका यूज़ हम लोग अभी करने वाले हैं, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 7.4 शुरू करते हैं, सॉरी 7.5 शुरू करते हैं। तो 7.5 में सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये दे रखा हम लोग को, कैसे करेंगे इसको हम लोग, सबसे पहले कर लेते हैं ये x अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ठीक, इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 बी अपॉन एक्स प्लस 2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका एल्सियम लेंगे तो ए एक्स प्लस 2 बी एक्स प्लस 1 हो जाएगी, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 प्लस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 बचेगा ना हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी, ये बचेगा हमारे पास। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक्स एक्स से करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी एक्स ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स ए प्लस बी, हमारे पास क्या बच रहा है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, और 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, 0, कुछ नहीं करिए यहाँ पर। ठीक है, ए प्लस ए 2a प्लस बी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए है। ये हमारी क्या इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। अब b की वैल्यू यहाँ पर उठाकर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलिए, तो 2a प्लस 1 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस 1 हो जाएगा, तो a बचेगा, a इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, -1। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या आ गया, -1, और a अगर इसकी वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारे पास, 2।
रखेंगे, रखिए। ए कितना था -1, तो लिख दीजिए -1 ए के प्लेस में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किसका होगा 1/x + 1 का इंटीग्रेशन होगा dx प्लस b के प्लेस पे कितना रखेंगे 2 बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन होगा किसका +2 का dx, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन इसी का करना है क्योंकि हमने इसको क्या किया था ये मान किया, ठीक है। लेट करके ऐसे क्या है कि ये क्या होती है हमारी प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, याद रखिएगा ऐसे। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -1, ओके। अगर 1/x + 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो निकल कर आएगा log x + 1। कैसे निकल कर आएगा, अगर x + 1 को हम लोग t मानेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सब हमारे पास है 1 = dt/dx हो जाएगा, ठीक। तो dx क्या निकल कर आएगा हमारे पास dt निकल कर आएगा, तो dx की प्लेस में हम लोग dt रख सकते हैं और x + 1 हमारा क्या हो जाएगा t हो जाएगा। और 1/t का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो क्या निकल के आता है log t, और t हमने क्या माना है x + 1 को, तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, सॉल्व करके दिखा नहीं रही हूँ मैं। log 1 है ना, तो 1 को हटा देते हैं हम लोग, क्या बचेगा हमारे पास x + 1 प्लस सेम सिचुएशन यहाँ पर होगी, ये हो जाएगा log x + 2 प्लस c, इंटीग्रेशन करके आएगा ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा log m की पावर n, हमने सुना होगा ना, तो ये अगर n है तो ये उधर उठ के क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं log x + 1 प्लस log x + 2 की पावर 2 प्लस c लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो log m - n क्या होता है log m कितना है x + 2 की पावर 2 अपॉन n कितना है x + 1। ये आगे निकल गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस एक्सरसाइज 7.5 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। सेकंड में दे रखा है हम लोगों को इंटीग्रेशन 1/x² - 9 dx, ठीक। ये दे रखा है हम लोग, इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको कर लेते हैं x, इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो लिखेंगे क्या x + 3 x - 3। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, मानते हैं 1/x + 3 x - 3 a/x + 3 हो जाएगा प्लस b/x - 3, ठीक है। इसका आपस में क्या करेंगे, कैल्शियम लेंगे, तो क्या निकल जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 1 = a ब्रैकेट में x - 3 प्लस b ब्रैकेट में x + 3, पता है ना। अब करिए ax - 3a प्लस bx + 3b, ये होगा। अब x कंपैरिजन करेंगे तो x में x तो कुछ है ही नहीं, इस तरफ कंपेयर कैसे करेंगे, तो क्या निकल कर आएगा a प्लस b = क्या है हमारे पास 0x, क्या है हमारे पास 0 है, ठीक। और ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। और इनका कंपैरिजन करेंगे तो 3 ब्रैकेट में a b - a = क्या निकल कर आएगा, आएगा निकल के। अब देखिए b - a = 1/3, ठीक। और अगर हम लोग यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1, ठीक। तो अगर यहाँ से b की
की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस ए आ जाएगा ना, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो माइनस ए ना हो जाएगा। ये हमारी क्या थी इक्वेशन सेकेंड थी गैस, ठीक है। 1/3 ए इज इक्वल टू निकल जाएगा -1/6, ठीक। और बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 1/6 आएगा निकल के। ए की वैल्यू मिल गई और बी की वैल्यू मिल गई, हम लोग यहाँ पर रख देंगे ए और बी की वैल्यू, ठीक है। इस जगह पर देखिए ए की वैल्यू क्या है -1/6 इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लगाते जाइएगा, ठीक है। कि हम लोग क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे dx प्लस 1/6 इंटीग्रेशन 1/x माइनस dx, ठीक। इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा log x प्लस 3 प्लस 1/6 log x माइनस। कैसे आया पता है इंटीग्रेशन इसका, इसको t मानेंगे और अगर t मानेंगे इसको तो dx इज इक्वल टू dt निकल कर आएगा, और ये हो जाएगा 1/t, यहाँ हो जाएगा क्या dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, ठीक। और t हमारा क्या है +3। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, इसलिए हम सीधे कर रहे हैं और आपको समझ आ भी रहा होगा गैस। अगर ना आ रहा हो गैस तो बताइएगा ज़रूर। अब हम लोग क्या करेंगे 1/6 हमारा कॉमन हो जाएगा बाहर, ठीक। अंदर बचेगा log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3 प्लस c, ठीक। 1/6 ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको log x माइनस 3/x x प्लस 3 प्लस c आ गया ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड गाइस, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। हाँ गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, दे रखा है 3x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। ये दे रखा है 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, ये दे रखा हम लोग। इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक। a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, ठीक। अब सेम जैसे अभी तक हमने दो इक्वेशन दो का किया था, ये प्लस a का और b का, सेम c का भी हम लोग वैसे ही करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल है दोनों, ठीक। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा a, एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3 किसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे a के, प्लस b की मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है, आ जाएगा। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इनका सबका अंदर, तो आ जाएगा हमारे पास a ब्रैकेट में x² माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस 5x प्लस 6, ठीक। प्लस b ब्रैकेट में आ जाएगा x² x माइनस 3x हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3, ठीक। c ब्रैकेट में x² माइनस x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2, ठीक। ये निकल कर आएगा हमारे पास, है ना। अब हम लोग
ए का इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सी के साथ जो है इस सबको एक साथ रखेंगे। इधर देखिए एक्स स्क्वायर है, कंपेयर करिए, ठीक है। तो इस तरफ इस एक्स स्क्वायर नहीं है तो ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हमारे पास 0, ठीक। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल कर आएगी। एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना 0। तो हम लोग एक्स स्क्वायर यहाँ से हटा देते हैं, हटा देते हैं। हमारी पहली इक्वेशन ये निकल कर आ गई। अब देखिए मैंने इसका 5 ax माइनस का 4 bx माइनस 3cx इज इक्वल टू कितना है 3x, है ना। अगर x कॉमन लेंगे तो x से x कैंसिल हुआ हमारा, ठीक। x से x हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और अगर माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास से बचेगा 5a प्लस 4b प्लस 3c और इज इक्वल टू -3 हो जाएगा ना। ये हमारी इक्वेशन क्या निकल कर आई, इक्वेशन सेकेंड, ठीक, निकल कर आ गई। अब देखिए अब हमारे क्या पास क्या बचा 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू क्या बचा -1, कंपेयर करना है, ठीक है। तो 6a प्लस 3b प्लस 2c किस कंपेयर में आ जाएगा -1, ठीक। तो इसका कंपेरिजन किया, ये हमारी निकल कर आ गई इक्वेशन थर्ड, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास, सॉल्व कैसे करेंगे c और c को इक्वल कर लेते हैं। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे किसका 2 का और इधर मल्टीप्लाई करा देंगे 3 का, तो 2c और c हमारे कैंसिल हो जाएंगे। और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा हमारे पास 8a प्लस b इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये निकल कर आएगा हमारे पास, एक सेकेंड, प्लस का 3 आएगा, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन क्या बचेगी 4, ठीक। 8a प्लस b इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 8a प्लस b इज इक्वल टू 3 निकल कर आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं c की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगी c इज इक्वल टू -a माइनस b निकल कर आएगी। c इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगी -a और -b, और इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी इसको उठाकर हम लोग कहाँ रखेंगे यहाँ पर। c इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा -a और -b। ये वैल्यू उठाकर हम लोग कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड c की वैल्यू तो हो जाएगा 6a प्लस 3b 2 c की जगह क्या रखेंगे -a और -b, ठीक। तो 2 का मल्टीप्लाई भी होगा तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 2b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा ना ये। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर आ जाएगा हमारे पास 4a और प्लस का b इज इक्वल टू -1, 4a और -1 ये निकल कर आ गया हमारे पास। अब देखिए हम लोग ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 5 आ गई इक्वेशन। फिर अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा हमारे पास, दोनों को सॉल्व करिए इक्वेशन थर्ड सॉरी इक्वेशन फोर्थ और फोर्थ इक्वेशन फोर्थ और सॉल्व करेंगे तो वो निकल कर आएगा हमारे पास 8a प्लस b इज इक्वल टू 3 है, ठीक। 4a प्लस b इज इक्वल टू -1 सॉल्व करिए इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा 4a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक। तो गैस ये निकल कर आया a इज इक्वल टू 1, ठीक है।
वैल्यू क्या करेंगे, उठाकर रख देंगे इक्वेशन फोर्थ में रख दीजिए, फिफ्थ में किसी में रख दीजिए, ठीक है, जिसमें आपकी मर्जी हो। तो बी की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, बी की वैल्यू इक्वेशन फिफ्थ में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 4 - 1 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, सॉरी -1 नहीं है, प्लस का 1 है, ठीक है। तो इसको यहाँ रखेंगे तो उधर हो जाएगा -4 -4 -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो आ जाएगा -5, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5, c की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर दोनों की वैल्यू रखिए -1 और -5, ठीक, यहाँ हो जाएगा प्लस का 5, c इज इक्वल टू निकल जाएगी हमारे पास 4, a और b की वैल्यू यहाँ उठाकर रखेंगे तो क्या निकल कर आएगी हमारे पास, c की वैल्यू +4, ठीक है। a की वैल्यू मिल गई हमको, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ उठाकर पुट करना है इनकी वैल्यू, ठीक। तो चलिए करते हैं हम लोग, इसको हम लोग रफ कर सकते हैं ना, कर दीजिए, कर देना, ठीक है। देखिए 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3, इधर इंटीग्रेशन करेंगे, a की वैल्यू कितना है 1 है ना, इंटीग्रेशन इसका भी कर देंगे 1x - 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x - 2 dx प्लस 4 1 अपॉन x - 3 dx, ठीक। इसको इंटीग्रेट करिए तो निकल कर आ जाएगा log x - 1 -5 log x - 2 प्लस 4 log x - 3 प्लस, ठीक। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो था आंसर, ये आ गया। कुछ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन है, ध्यान से करिएगा क्योंकि a और b की वैल्यू आ जाएगी तो इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक। सीधे इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना है a और b की a b और c की वैल्यू रखने के बाद, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इस क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इसका सोल्यूशन भी आपको देंगे, तब तक के लिए आप सॉल्व करिएगा इसको, सेम इसी तरीके है, कोशिश करिएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, हाँ गैस, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है हमारा, 2x अपॉन दे रखा है हम लोगों को x² + 3x + 2 dx, ठीक है। हम लोग को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, कैसे देखिएगा, 2x अपॉन x² प्लस 3x को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आए और ऐड करने, मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और ऐड करने पर 3, हम लोग लिख सकते हैं 2x + x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा ना। चलिए ये निकल कर आएगा हमारे पास x ब्रैकेट में x + 2 + x + 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ब्रैकेट में मिलेगा हम लोग x + 2, ठीक, हो जाएगा 2x अपॉन x + 1 ब्रैकेट में x + 2 dx, ठीक। अब हम लोग जैसे करते आ रहे थे अभी तक वैसे ही करेंगे, करिए।
अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सिर्फ कंपेयर करेंगे। 2x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में x प्लस टू प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस। समझ आ गया होगा ये आता कैसे है। ठीक है, सिर्फ क्या लिया हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये इधर और ये इधर और नीचे जो हो जाएगा वो इक्वल में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कंपेयर करिए, एक्स एक्स कंपेयर करिए और नंबर को कंपेयर करिए। ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। तो ए प्लस बी हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट बन गई, बन गई ना। तो देखिए ए प्लस बी 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 0 है ना। एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 2 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 0। यहाँ से हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे 2a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू निकल कर आई 2 माइनस a। इसको उठाकर यहाँ रखिए, रख दीजिए तो आ जाएगा 2 माइनस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। a इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो a हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, अब a की वैल्यू उठकर यहाँ पर रख दीजिए तो हो जाएगा हमारे पास 4। तो b इज इक्वल टू 4 निकल कर आएगा, -4 हो जाएगा। a यहाँ पर रखेंगे तो -2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 आ जाएगा, -4 उधर जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक, तो a की वैल्यू निकल कर आएगी 2 और b आ गया क्या हमारे पास 4 आ गया। इसको उठाकर हम लोग कहाँ रखेंगे, इस जगह रख देंगे तो रख दीजिए। इसको सॉल्व कर, इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। ठीक है, रफ कर देंगे। टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। देखिए एक वैल्यू रखिए यहाँ पर -2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस 4 प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। इंटीग्रेशन करिए इसका तो -2 लॉग एक्स प्लस वन प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 2। ठीक, प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 2 माइनस 2 लॉग एक्स प्लस सी। ये आंसर निकल कर आ गया। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, आगे आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आ जाता है तो। बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।